नया विकल्प ये है कि मन में आग होनी चाहिए प्रतिशोध लेने की। विजय त्रिवेदी, ये आग नहीं होनी चाहिए कि जिंदगी में कुछ हासिल करना है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छी जिंदगी जीनी है, देश की तरक्की में योगदान करना है, प्रतिशोध लेना है। संदीप भाई, अभी जैसे अभय जी ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ कि आप 40 मिनट से बुरी बात कर रहे हैं और राकेश शुक्ला जी ने बारीक बात की है। जो शब्द अभी तक नहीं आया वो राकेश जी ने आगे रख दिया, आपके विकसित हिंदू राष्ट्र 2047 का। और वो बहुत बारीक बात कर रहे हैं, जो जिसके आप सबसे ज़्यादा सपोर्टर हैं डेमोक्रेसी के, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के। उन्होंने कहा जिसके पास जिस पक्ष का, जिस मानस का सबसे ज़्यादा वोट है, वो तैयारी हो रही है। और आप तो बड़े डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं। नहीं, मैं तो डेमोक्रेसी तो का, तो उसका मतलब 40 करोड़ उसका मतलब ये हुआ 2011 से ममता बनर्जी राज कर रही हैं पश्चिम बंगाल में, वो जैसा चलाना चाहें वैसे चलाएं। फिर MK स्टालिन वहां पर राज कर रहे हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं? वी आर नॉट ए यूनिटरी नेशन, हम एक संघीय ढांचा हैं। विजय त्रिवेदी, बात कह रहा हूं सर कि नहीं, आप जो बात कर रहे हो ठीक है, मैं उस पर कहाँ कंट्राडिक्ट कर रहा है। आपकी बात का कंट्राडिक्शन नहीं है। मैं कह रहा हूँ राकेश शुक्ला जी को समझिए। राकेश शुक्ला जी बहुत बारीक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले मानस तैयार कीजिए, फिर कागज तो तैयार हो ही जाएगा। समझे? तो कागज तैयार, अच्छा, तो मानस तैयार तो मतलब अब युवा को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत रहना है। ये नहीं कि हमें विश्वगुरु बनना है, हमें अच्छा काम करना है, हमें मजबूत उद्योग जगत की नींव रखनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और तेजी से आगे बढ़ाना है। वो 25% होना था ना GDP का योगदान मैन्युफैक्चरिंग का। 11 साल पहले 16% था, अब घट के 12.5-13% हो गया। उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। नहीं, उस पर सब पर ध्यान देना है। और आपने जैसे बताया कि GDP आपकी बढ़ गई है, इकोनॉमी आपकी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ गई है, वो सब भी हो रहा है। वो तो निरंतरता होती है ना, तर्क है, वो एक निरंतरता होती है ना, उसमें आपकी बचत भी तो घट गई। विजय भाई, जितनी देश की GDP है उसका 32% आप बचा कर रखते थे। बचाते हैं ना आप भी, सेविंग्स करते, मैं तो करता हूं भाई, पता लगे बुढ़ापे में। और आज तो वैसे ही मुझे खुद ही सचेत कर रहे हैं अभय दुबे की ऐसी ऐसी कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए, तो बचत ही काम आएगी। तो वो 32% से घटकर 18% हो गई। औसत कर्ज, और मेरे ऊपर तो कर्जा है, बकरा किस्तों पर हूं भाई, EMI पर जिंदगी चलती है। 3,90,000 रुपए, 1 मिनट सुनिए ना, 3,90,000 रुपए जो कर्ज था प्रति व्यक्ति, वो 4,80,000 हो गया है। 2 साल में ही 23% बढ़ गया। और सरकार पर भी कर्ज है 225 लाख करोड़ का। सर देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक बात है ना। मैंने इसलिए पहले कहा कि अभय जी के साथ सहमत हूं। मैं आपकी बात से हूं कि नहीं हूं, लेकिन अभय जी की बात से सहमत हूं कि आप बुरी बातें करते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि एक और तर्क गढ़ा जा रहा है कंट्राडिक्शन का, कि ये कहा जाए कि जब हिंदू राष्ट्र की या इस तरह की बात की जाए, हिंदुत्व का और विकास में कंट्राडिक्शन नहीं है। एक ये नया तर्क भी गढ़ा जा रहा है। इस तर्क के साथ भी आगे बढ़ा जा रहा है। फिर क्योंकि आप यदि उसका खिलाफ कहेंगे तो आपको बता सकते हैं ना कि ये चीज़ें बड़ी हैं। सड़कें बनी हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और कुछ बनाने की जरूरत नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बाकी एजेंडा पूरा हो गया और उसको कंपैरेटिव तो कर नहीं सकते। लेकिन मुझे केवल हैरानी इस बात पर है कि हम लोग ऐसा मानते थे, मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि समझदार वो होता है जो दूसरों से सीख लेता है। तो समझदारी के लिए, जैसे राकेश जी ने कहा, पाकिस्तान तो धर्म के नाम पर बना ना, तो जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बना, उस देश की हालत समझ लीजिए। और मैं दुनिया और बता रहा हूँ आपको कि दुनिया भर में देख लीजिए कि जो देश सेकुलर हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर स्थितियों में हैं। केवल कहने के लिए नहीं है, बेहतर स्थितियों में है। अमेरिका जैसी दुनिया की बात करें, आज वहाँ पर कुछ बड़ा अलग चल रहा है। लेकिन सेक्युलरिज्म, सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ की बात करना, ये सब महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैं इस पर आज तो मैं केवल इस बात से बहुत सहमत हूँ कि मानस पहले बनाइए और कागज बाद में अपने आप आ जाएगा। जो आप रोज कहते बनाया जा रहा है, 2 धाराएं चल रही है। ठीक है, मैं विजय भाई, आपने सही चीज पकड़ी है, नब्ज पकड़ ली। दरअसल 2 विचारधाराएं चल रही हैं। क्या एक जो राकेश भाई ने कहा कि विकसित राष्ट्र तो बनना है, वो हिंदू विकसित राष्ट्र बनाना है जी।
अब उसमें बाकी समस्याएं क्या गौण हो जाती हैं? या जो विजय त्रिवेदी कह रहे हैं कि दरअसल अगर आप कट्टरवादी सोच के मुल्क बनेंगे, इस्लामी मुल्क बने हुए हैं जैसे, वो कोई ऐसा बेहतरीन काम नहीं करेंगे, पर करने वाले कुवैत तरह के अलग एग्जाम्पल्स भी हैं। तो क्या हम गलत राह पर जा रहे हैं या हम दरअसल असल मुद्दों को एड्रेस नहीं कर पा रहे? संदीप भाई, हिंदू राष्ट्र जो है दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा स्वरूप में है, और मैं तो इसको पुरानी भाजपा को भी जोड़ कर देखता हूँ, उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ कदम दर कदम बढ़ रहा है। राम मंदिर बन गया, ध्वज लग गया, पूर्ण प्रतिष्ठा हो गई, सब हो गया। अब उस मुद्दे से कुछ ज़्यादा निकलना नहीं है, जितना निकल चुका था निकल चुका। दो सीट से 303 सीट तक आ गए। अब आगे का एक नैरेटिव गढ़ना है जिसमें बाकी सारे नैरेटिव्स जो हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, जो कड़वी बातें कही जाती हैं, वो सब गौण पड़ जाएं और लोग एक नए सपने की तरफ बढ़ जाएं। नहीं, आपने 2 से 303 का आंकड़ा कहा, मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। 303 तो 2019 में आए। राम मंदिर जब दरअसल आकार साकार लेकर स्थापित हो गया तब वो 240 पर अटक गए। हाँ, तब नीचे गिर गए, वो 370 सोच रहे थे। इसीलिए मैंने कहा ना, आपने मेरी बात कहा कि राम मंदिर से जितना उस मुद्दे से उसका जितना दोहन करना था वो दोहन 2024 तो फिर इस मुद्दे पर हो चुका था। विमर्श क्यों हो रहा है? ये नया मुद्दा है, नया सपना है ना। ये जो राकेश शुक्ला जी ने कहा, बड़ी बारीक बात कही, ये नया सपना दिया जा रहा है कि अब राम मंदिर बन गया, ट्रिपल तलाक हो गया, नौकरी लग गई युवा की, 370 हट गया, अब लाठी डंडे खाना खत्म हो गया, नौकरी, किसानों की आय दोगुनी हो गई, 2/3 जनसंख्या किसानी पर निर्भर है। सारे मुद्दे इस कारपेट के नीचे छिप जाएंगे। हिंदू राष्ट्र की जो कालीन है ना, उन्नाव की वो बहादुर बेटी जो है उसको इंसाफ मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र की जो कालीन है, भगवा कालीन, उसके नीचे सारे मुद्दे दब जाएंगे। वो देश के युवा को एक बार फिर से आप हिंदू राष्ट्र के जुर्म में डाल दीजिए। इसीलिए कुछ कथावाचक हिंदू राष्ट्र की यात्राएं निकाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बिहार में यात्रा निकाल चुके हैं हिंदू हिंदू को लेकर के, और ये हिंदू शब्द को लेकर इतना मानस बना दो जैसे राम मंदिर का बनाया था। जब सुनिए, जब राम मंदिर पर बहस शुरू हुई थी तो यही तो हम लोग कहते थे कि वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, वहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए। लेकिन होते 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 राम मंदिर का ऐसा मानस बन गया कि सब चुप हो गए और राम मंदिर बन गया। नहीं, कल तो एक और कल कमाल का तमाशा हुआ। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति वो नमाज पढ़ने चला गया। वो ब्रेकिंग न्यूज थी, वो आज तक खबर चल रही है। अरे कोई दिमागी रूप से अस्थिर आदमी है, उसे लेकर भावनाएं आहत या परेशान होने की खबर कहां से आ गई? मेरी तो ये नहीं समझ में आता है कि वो नमाज पढ़ रहा था। हाँ, नमाज क्या है? ईश्वर की आराधना है। अगर आप मस्जिद कोने में जाके बैठ के मन में गायत्री मंत्र का जाप करने लगो तो कौन सा अपराध हो जाएगा? हाँ। हम लोग तो कई बार कर चुके हैं। हाँ। वो नमाज, अगर वो नमाज के अलावा कोई ऐसा काम करता तो अपराध था। मान लीजिए वो भगवान राम के दरबार में गया, अस्तर निकला, पुलिस ने वापस भेज दिया घर। तो मगर ये नया मानस है ना। हाँ। हम तो बचपन में जाते थे, हम तो उस हिंदुस्तान पर इस मानस में सिर्फ बीजेपी पर ही पूरा ठीकरा क्यों फोड़ा जाए या आरएसएस पर? ये अखिलेश यादव इटावा में लायन सफारी के सामने केदारनाथ धाम बनाएंगे और जगन्नाथ मंदिर बनाएंगी दीघा में ममता बनर्जी। देखिए, ये वैचारिक जब मुद्दे कमजोर पड़ जाते हैं तब इस तरह के विकल्प ढूंढे जाते हैं। जो राहुल गांधी जनेऊ कुर्ते पे पहन करके अपने हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे थे, याद करिए 2000 गुजरात चुनाव था, और इसलिए इनका कोई असर होता नहीं है। आप बी टीम बन के नहीं कर सकते। हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास है, आप दूसरी हिंदुत्ववादी पार्टी बन के कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है, पर आस्था निजी होती है। आस्था ही हमारी नेशनल ऑब्सेशन हो गई है क्या? यही सबसे बड़ा विमर्श का सबसे विषय हो गया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इसी को बनाना चाहता है विमर्श। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया था कि हिंदू राष्ट्र जरूरी है, उन्होंने हिंदू धर्म ही त्याग दिया था। ये भूल जाते हैं आजकल। उन्होंने क्या कहा? भीमराव अंबेडकर को बड़ा कोट करते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ना हिंदू राष्ट्र ना मुस्लिम राष्ट्र, हमें चाहिए प्रबुद्ध राष्ट्र। उनकी बहुत सी सिलेक्टेड राइटिंग्स को कि वो पाकिस्तान के बारे में, कट्टरपंथी मुसलमानों के बारे में क्या कहते थे, अरे भाई उन्होंने हिंदू धर्म ही छोड़ दिया, बौद्ध हो गए थे, ये भूल जाते हैं। वो तो रिडल्स ऑफ हिंदू धर्म, हिंदुइज्म और एनालिसिस ऑफ द कास्ट पढ़ लीजिए कि उनका क्या सोच थी। वो
तो उनको सेलेक्टिव, विवेकानंद को सेलेक्टिव कोट किया जाता है। हाँ, जब नहीं, विवेकानंद का तो इसलिए मैंने जिक्र भी किया। पाकिस्तान से ज्यादा आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की है, लगभग बराबर ही है। हाँ, नहीं ज्यादा है भारत में है। हाँ। तो आप हिंदू राष्ट्र बना के क्या करना चाहते हैं भाई? जो अभी को शायद अभय जी कह रहे थे या विजय जी कह रहे थे, या हम सब, दुनिया में विकसित राष्ट्र को, बगल में ईरान देख लीजिए ना, 1989 में जो 79 में जो इस्लामिक क्रांति हुई, धर्म के नाम पर तो हुई ना। आज क्या हालत है वहाँ? सड़कों पर लोग क्या कर रहे हैं? तो धर्म की घुट्टी पिला के 10-20 साल आप चला सकते हैं। उससे ज्यादा बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान है। तालिबान ने क्या कर दिया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। आप तो जोड़ना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी आपने अखिलेश जी और ममता जी का जिक्र किया, तो मुझे लगता है उनको एहसास हो गया है कि मानस बनाने का जो काम चल रहा है वो कहीं तीव्र न हो जाए। तो इसलिए उस मानस के साथ अपने को धीरे धीरे करके हमें एसोसिएट करना पड़ेगा यदि हमें राजनीति करनी है तो आप अखिलेश जी को देखिए, जो मुख्यतः जो काम जिन्ना ने किया, क्या वही काम मौजूदा वक्त की सियासत नहीं कर रही? देखिए, जिन्ना जी ने जो किया वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे किया। अच्छा, यहाँ बारीकी से किया जा रहा है और यहाँ स्पष्टता के साथ नहीं किया जा रहा। मैंने आपसे कहा, जैसे विनोद जी ने भी कहा, मैंने आपसे कहा कि जो तमाम मुद्दे आप उठाए हैं, तो जिस तरीके से छोटी बड़ी नदियां सब समुद्र में समाहित हो जाती हैं, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे में वो सारे मुद्दे समाहित हो जाएंगे। तो ये सारे मुद्दे समाहित हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान से ही सारा समाधान निकल जाएगा। आम आदमी की, आपकी, मेरी, देश की जितनी समस्याएं हैं, हिंदू मुसलमान कीजिए और समाधान खोज लीजिए। इसी राह से हम विश्व गुरु बनेंगे। क्या यही देश कल्याण है? यही राष्ट्रहित है? सोचिएगा इस बारे में। संडे का दिन है, थोड़ा वक्त भी है आपके पास। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।